एवरीवन वेलकम बैक टू एनर वीडियो। तो आज हमने क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 6 है उसका जो टॉपिक हम लोगों ने किया था एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। बट आज हम लोग पढ़ेंगे उसका जो रिमेनिंग थोड़ा सा टॉपिक रह था उसे भी कवर करेंगे और साथ ही साथ हम लोगों ने केमिकल इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे टेल में। सो फर्स्ट हमने पढ़ा था, अगर कहते हैं वी लर्न फ्रॉम, अगर हम इसकी एक्टिविटी देखें 6.1 तो उसमें बताया गया है कि जो आयरन है वो उसका जो Fe है वो रिएक्ट करता है, जो आयरन रिएक्ट करता है सल्फ़र के साथ, तो वो हीटिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके नतीजे में द रिज़ल्ट ऑफ रिएक्शन, जब इसका रिज़ल्ट यानी नतीजा ये निकलता है इसकी फॉर्मेशन का, तो ब्लैक मास ऑफ आयरन सल्फाइड जो है वो फॉर्म्ड होता है। मींस के आयरन और जब सल्फर का गोस्ट होता है, जो प्लस होते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं तो आयरन सल्फेट जो है वो फॉर्मेट होता है। तो आपने ये बात माइंड में रखनी है। सेकंड जो हमने इसके अंदर देखेंगे, अगर वही विल रन उनका 6.2 में आप लोग देखें तो वहाँ हमने देखा था कि जो आयरन उनका है रिएक्ट जब ऑक्सीजन के साथ करेगा तो इसमें क्या होगी, एयर, तो वो फार्म ऑक्साइड बन जाएगा। कौन सी फार्म ऑक्साइड में, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। और जो इस रिएक्शन में हम क्या कहेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। मींस के रस्टिंग ऑफ आयरन की एग्जांपल अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि रस्टिंग ऑफ आयरन किसे कहते हैं तो आप लोग ये बता सकते हैं कि आयरन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एयर टू फॉर्म, तो इससे बनती है आयरन ऑक्साइड और इस रिएक्शन को हम रस्टिंग आयरन भी कहते हैं, जो टेक प्लेस किसके साथ करता है, किसकी प्रेजेंट में टेक प्लेस करता है, वो मॉइस्चर की प्रेजेंट में करता है। सेकंड हम लोगों ने पढ़ना है केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। केमिकल इक्वेशन भी बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बट इसकी बेसिक कुछ चीज़ें हैं समझने वाली। इस चैप्टर में इतना कुछ बताया नहीं हुआ, इसमें सिर्फ इक्वेशंस के बारे में ज़्यादा डिस्कशन की गई है। केमिकल इक्वेशन ये होती है, वो रिप्रेजेंटेशन उसकी इस तरह की, ये जितना भी केमिकल इक्वेशन की जो भी टर्म है उसके जो सिंबल उन्होंने बताए हैं, उसके फार्मूला जितने भी उन्होंने साइंस वगैरह अंदर रिप्रेजेंट किए हुए हैं, बताए गए हैं, उनमें केमिकल रिएक्शन जब उनका रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्होंने इन चीज़ों रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स उन्होंने सेपरेट बताया हुआ है एरो से। तो अगर आप लोगों ने देखा, हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि ये जो चीज़ होती है ना, ये वाली चीज़ों से हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो आगे प्रोसेस फॉर्मेट करते हैं उन्हें हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं। मीन्स कि अगर यहाँ देखें ये इक्वेशन बनी हुई है ऊपर, तो इसे हम लोग कहेंगे रिएक्टेंट्स। तो इस इक्वेशन को हम रिएक्टेंट्स कहेंगे, और ये जो गोस टू आगे हुआ है ये फॉर्मेट किया है तो इसे हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट। तो इसी तरह उन्होंने कहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को उन्होंने एरो से बताया गया हुआ है। सिंबल और फॉर्मूला इसके रिएक्टेंट्स हैं, उनका जितने भी इसके सिंबल्स हैं और ये फार्मूलाज हैं, ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, यानी इन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और जबकि रिटर्न अगर लेफ़्ट पे देखा जाए तो साइड ऑफ एरो वेयर दोज ऑफ दी प्रोडक्ट जितने भी हैं वो रिटर्न किए गए राइट हैंड साइड ऑफ दी एरो। और उन्होंने कहा कि इस एरो को डायरेक्ट देखा जाए तो ये प्रोडक्ट बनते हैं, डायरेक्ट टूवर्ड्स जा रहे हैं तो आगे प्रोडक्ट आते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स की जितनी भी हैं उनमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इस तरह एक्सपेक्ट किया गया है कि वो लॉन्ग किसके साथ करते हैं, फॉर्मूले के साथ और सिंबल के साथ। सिंबल ये एस है, और एक्वा जो है वो स्टैंड सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वा स्टेट्स जितनी भी हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं सिंबल्स फिजिकल स्टेट्स के अंदर। अगर मिसाल के तौर पर केमिकल रिएक्शन देखें तो केमिकल रिएक्शन जो हैं वो इन्हें इस तरह लिखा जाता है, उनका सल्फ़र का अगर ऑक्सीजन के साथ उनका इसका रिएक्शन हो तो क्या बनेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड। इसी तरह केमिकल इक्वेशन कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें शो कराया गया है, इसके जो सल्फ़र है वो एक सॉलिड स्टेट रिएक्टेंट है, जबकि ऑक्सीजन गैस है वो ऐसा प्रोडक्ट है रिएक्शन का जिसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड हमेशा से ही गैस होती है। सिमिलरली उन्होंने कहा है केमिकल रिएक्शन जितने भी अगर हम लोग फॉलो करें, इन्हें इंडिकेट्स करें, तो एक जिंक होता है जिसे हम लोग सॉलिड कहते हैं, ये रिएक्ट किसके साथ करता है, एक्वा सॉल्यूशन के साथ। और जब सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और वो प्रोड्यूस क्या करता है, एक ऐसी एक्वा सॉल्यूशन करता है जिसमें सल्फेट और हाइड्रोजन गैस होती है। अगर आप लोग यहाँ देखें तो यहाँ पीछे बताया गया होगा कि जिंक और सल्फ़र, अगर आप लोग देखें तो जिंक और सल्फ़र बताया होगा, सल्फ्यूरिक एसिड बताया गया और गोस्ट्राक में जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना है। तो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने टॉपिक में केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया, उन्होंने ये बस यही सिंपल सा बताया था कि इसमें कैसे केमिकल रिएक्शन जो कैसे उन्हें रिप्रेजेंट किया गया है, उनके सिंबल्स कहते हैं, उनके फॉर्मूलाज कैसे हैं, रिएक्टर और प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, उनकी किस तरह वो आगे रिएक्ट करते हैं, और उसमें बताया गया था कि प्रोडक्ट है वो कैसे रिएक्शन करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन सल्फाइड, और कैसे ये जो रिएक्शन आपस में फॉर्मेट करते हैं तो कैसे प्रोडक्ट बनता है। ऊपर भी हमने रस्टिंग ऑफ आयरन की डेफिनेशन पढ़ी। सो यस, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अमान स्टडी चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो कीप स्टडिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।